जनरेटर का काम होता है क्या? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये मान लीजिए शाफ्ट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये रोटेट होना चालू हुआ ओमेगा, मतलब इसका जो रोटेशन हुआ ये हुआ इनपुट, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। जब ये रोटेट होना चालू होगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मतलब इस प्रकार से ऐसा कॉइल हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है, तो अभी फ्लक्स ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हो मैग्नेटिक फील्ड के तो फ्लक्स कितना, 0। लेकिन अगर इसे रोटेट कराएंगे, तो हम लोग एंगल बदलेगा, एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज होगा। तो जब एंगल चेंज होगा तो उस सिचुएशंस में इसमें ईएमएफ मतलब फ्लक्स चेंज होंगे, और फ्लक्स जब चेंज हो जाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और सर्किट कंप्लीट रहेगा तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा। तो रोटेशन की वजह से यहाँ पर फ्लक्स चेंज करता है, फ्लक्स चेंज करेगा, और जब फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ एंड करंट। तो ये जो ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड हुआ ये हुआ आउटपुट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हुआ आउटपुट। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एन इंटू कॉस थीटा बोले तो ओमेगा टी। इसे जब डिफरेंशिएट करते तो ईएमएफ आता है, और कितना जगह बी इंटू ए इंटू एन इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया ईएमएफ। तो जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा बी इंटू ए इंटू एन इंटू ओमेगा बाय रेजिस्टेंस इंटू साइन ओमेगा टी, बराबर। जो थीटा बदलेगा उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा की वैल्यू बदलेगा, तो ईएमएफ भी वेरिएबल होंगे और करंट भी वेरिएबल होंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बी इंटू ए इंटू एन इंटू ओमेगा, और करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू एन इंटू ओमेगा बाय आर। ये सब ऑलरेडी पहले किया हुआ है ना, डिस्क को हमने रोटेट कराए थे स्टार्टिंग में ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो फिर यही ईएमएफ और यही करंट आया था, याद करिए आप, बराबर। तो सेम चीज़ जनरेटर में जनरेट होता है। तो जनरेटर में कुल मिलाकर ध्यान क्या रखना है, ईएमएफ का फॉर्मूला और करंट का फॉर्मूला, ठीक। क्या होता है इसमें, तो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट के रूप में आता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में आता है, ठीक है। लिखेंगे इस बात को, इसमें डीसी और एसी दोनों प्रकार के जनरेटर होते हैं, तो लिखेंगे जनरेटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जनरेटर is electrical device used to convert mechanical energy into electrical energy, used to convert mechanical energy into electrical energy, mechanical energy into electrical energy, electrical energy, electrical energy। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, व्हेन शाफ्ट रोटेट, व्हेन शाफ्ट मतलब वो एक्सल, शाफ्ट की जगह एक्सल भी यूज कर सकते हैं, शाफ्ट और एक्सल रोटेट, देन coil attached with it also rotate inside magnetic field, inside magnetic field. Due to this, flux linked with the coil changes with time.
flux link with the coil changes with time. Hence EMF and current induced. Hence EMF and current induced. EMF and current induced. EMF and current induced. नीचे अब ये डायग्राम बनाएंगे, सब बातें लिखेंगे. Motor, it is opposite of generator. Motor, it is opposite of generator. Opposite of generator. It convert electrical energy into mechanical energy. It convert electrical energy into mechanical energy. दूसरा पॉइंट लिखेंगे, when current through the coil, when current through the coil passes inside magnetic field, then torque created in coil, hence it start rotating. इसमें क्या होता है, ये जो रोटेशनल है मैकेनिकल एनर्जी, ये आउटपुट के रूप में काम करता है. अगर हमने कोई इनपुट करंट दिए, सपोज E, तो ये जब करंट इस कॉइल में फ्लो करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जैसा कि हम लोग टॉर्क के समय पढ़े थे. यहाँ पर जो फोर्स होगा आइडियल क्रॉस बी अंदर की तरफ, फिर यहाँ जो फोर्स होगा आइडियल क्रॉस बी बाहर की तरफ. तो उसके वजह से ये वाला कॉइल ऐसे रोटेट होना चालू हो जाएगा. तो जैसे रोटेशन चालू होगा तो कॉइल से ही शाफ्ट अटैच्ड है तो शाफ्ट भी रोटेट होंगे. तो इसका मतलब आउटपुट के रूप में कौन यूज हुआ, मैकेनिकल एनर्जी. इनपुट के रूप में इस प्रोसेस में हम लोग इनपुट के रूप में कौन सा एनर्जी दिए हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, आउटपुट के रूप में मैकेनिकल काम आए. तो ये जो इनपुट एनर्जी है वो हुआ E, EMF, और मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है I. ठीक है, इस प्रोसेस में जब ये रोटेट होना चालू होगा तो कॉइल ही तो है जिसमें करंट फ्लो हो रहे हैं और वो रोटेट हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो यहाँ पर भी फ्लक्स एक इंड्यूस्ड होगा, चेंज होगा ना. जैसे ये रोटेट होंगे तो जो कॉइल का एरिया वेक्टर है वो बदलेगा. तो जैसे एरिया वेक्टर बदलेगा तो उससे फ्लक्स जनरेट होंगे और वो फ्लक्स चेंज होंगे, और फ्लक्स जब चेंज होंगे तो एक EMF इंड्यूस्ड होगा. तो इस प्रोसेस में भी एक EMF कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है, उसे कहते हैं मतलब बैक EMF. जो ये वाले जो EMF हमने जो अप्लाई किए उसके अपोजिट होने वाले, ये जो करंट होने वाले उसके क्या होने वाले, वो अपोज में होने वाले. ठीक है, तो सपोज EMF जो इंड्यूस्ड हुआ वो स्मॉल e हुआ, जिसे हम इंड्यूस्ड EMF कहते हैं. तो आउटपुट के रूप में जब यहाँ पर यूज होता है तो EMF इंटू करंट, और इनपुट पावर के रूप में यूज होता है जो हमने सेल अप्लाई किए वो इंटू करंट. तो जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो हो जाएगा आउटपुट पावर बाय
इनपुट पावर इंटू 100%, इसका मतलब स्मॉल ई इंटू आई बाई कैपिटल ई इंटू आई इंटू 100%, और आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ई बाई ई इंटू 100%, ये इसकी इफिशियंसी ऑफ मोटर हो जाता है। जिसमें अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ लिखेंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस अगर आर लिखेंगे तो एक्चुअल हमारा जो है ईएमएफ कैपिटल ई है, और जो इंड्यूस्ड हुआ छोटा सा वो ई, दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, अपोजिट रहेगा। तो नेट जो वोल्टेज होगा ई माइनस ई इक्वल टू करेंट इनटू जो भी कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस। ये इक्वेशंस हो गया। इसके बेसिस पे आप आई भी निकाल सकते कि कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ क्या? हाँ, स्मॉल ई। ठीक है, लेकिन ये सभी इक्वेशंस काम करते हैं कौन से उसमें, मोटर में, डीसी मोटर में, क्योंकि आप देखिए हमने कौन सा सोर्स अप्लाई किए, डीसी सोर्स अप्लाई किए, तभी ये इक्वेशंस काम करेंगे। तो लिखते हैं मोटर, बोथ डीसी एंड एसी मोटर एग्जिस्ट, बोथ डीसी एंड एसी मोटर एग्जिस्ट, डीसी एंड एसी मोटर एग्जिस्ट, बोथ डीसी एंड एसी मोटर एग्जिस्ट। अच्छा, जो जनरेटर है उसके आउटपुट के बेसिस पे तय करते हैं कि डीसी जनरेटर है या एसी जनरेटर है, और जो मोटर है उसमें इनपुट के बेसिस पे तय करते हैं कि डीसी मोटर है या फिर एसी मोटर। जैसे ये फैन रोटेट हो रहा है तो इसमें मोटर होगा, तो ये जो मोटर है वो कौन सा मोटर है, इसमें जो इनपुट करंट आ रहे हैं कौन से मोटर, अल्टरनेटिंग करंट आ रहे हैं, बराबर। और हम जो सेल से फैन रोटेट कराते हैं, ये वाला फैन को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो रोटेट करेगा, नहीं करेगा। इसको रोटेट कराना है तो इन्वर्टर लगेगा। ठीक है, बैटरी से पहले डीसी से क्या करना पड़ेगा, एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिना इन्वर्टर का सिर्फ बैटरी चार्ज करके लाएंगे और ये फैन कनेक्ट कर दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। बैटरी पे जो फैन काम करता है वो डीसी फैन होते हैं, जो डीसी मोटर जिसके अंदर लगा रहता है, छोटे छोटे होते हैं, आपने देखे होंगे ना। वो जैसे कि फल फ्रूट्स वाला होता है या फिर ऐसे कोई छोटे छोटे शॉप्स होते हैं दूर में जहाँ पर डीसी मोटर करके वो एक छोटा सा पंखा लगाया हुआ रहता है। ऐसा बहुत बार देखेंगे आप मार्केट में जब जाएंगे तो, छोटे छोटे शॉप में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वो कनेक्शन नहीं है तो वो अपने लिए छोटा सा फैन लगा के रखते हैं। आप भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, गाँव वगैरह में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। जो बैटरी पर चलने वाला फ़ैन होता है वो डीसी फैन है। ठीक है, उसके अंदर जो मोटर लगा रहता है डीसी मोटर रहता है। तो जो यहाँ मोटर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसको बोलेंगे, डीसी है या एसी, इनपुट के बेसिस पे। और जनरेटर में आउटपुट के बेसिस पे बोला जाएगा कि वो डीसी है या एसी है। तो क्या लिखे हमने, बोथ डीसी एंड एसी मोटर एग्जिस्ट। इसमें लिखे अकॉर्डिंग टू इनपुट करंट, अकॉर्डिंग टू, इसी में अकॉर्डिंग टू इनपुट करंट, इसी पॉइंट का हिस्सा था। अकॉर्डिंग टू इनपुट करंट हम लोग तय करेंगे कि डीसी है या एसी है। टॉर्क वाला बात तो मैंने लिखा दिया था पहले। ठीक है, अब ये डायग्राम बना दीजिए, सब बातें लिख दें। से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं कॉइल में। जैसे यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देगा, बोलेगा कि ये राइट डिफ्लेक्ट करेगा कि नॉर्थ मतलब लेफ्ट डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा टाइप का। कभी देखे आपने सवाल? बनाई नहीं होंगे तो देखें कैसे। तो देखिए, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा ऐसा प्रकार से, इसको देखने का तरीका ये होता है कि बस ये देखना है कि राइट में नॉर्थ बन रहा है कि लेफ्ट में नॉर्थ बन रहा है। तो जो यहाँ पर लूप बनाया गया उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बराबर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ इस साइड, साउथ इस साइड। तो इसमें करंट अगर बढ़ाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन किधर की तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ। और अगर मान लीजिए ऐसा बनाए, इस साइड से बना था,
ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तब इसमें जो लूप में करंट आ रहे हैं ऐसे फ्लो हो रहे हैं, बराबर ऐसे। तो इसका मतलब नॉर्थ इस साइड हुआ और साउथ इस साइड हुआ। तो इसमें करंट बढ़ने से ये किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, राइट साइड में। और करंट के कम होने से, करंट बढ़ने से राइट साइड में, और करंट के कम होने से नहीं, राइट में ही रहेगा, लेकिन वो डिक्रीज होकर के, मतलब अगर ये डिक्रीज होकर के जीरो हो जाए करंट, तो ऐसा हो जाएगा निडल, वर्टिकल, लेफ्ट नहीं आएगा। ठीक है, इस साइड में ये लेफ्ट की तरफ हुआ, जैसे करंट के बढ़ने से लेफ्ट साइड में गया। अगर करंट को कम करके टेंस टू जीरो कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड से ऐसे ऐसे निडल कम होते 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 वर्टिकल हो जाएगा, मतलब राइट की तरफ नहीं जाएगा। बात समझ में आएगा? मतलब इस प्रोसेस में आप ये समझो, निडल इस प्रोसेस में इधर से करंट अगर बढ़ाएंगे तो इधर की तरफ जाएगा, करंट अगर कम करेंगे तो इधर की तरफ जाएगा, बट वो यहाँ पर जाकर के रुक जाएगा जीरो में। ये हुआ I = 0 करंट। अब करंट का डायरेक्शन बदल गया तो पोलैरिटी बदल जाएगी, इस साइड नॉर्थ हो गए, इस साइड साउथ हो गए। तो उस सिचुएशंस में फिर करंट जो है ये तब है जब इस साइड में नॉर्थ हुआ और इस साइड में साउथ हुआ, और ये तब है जब इस साइड में साउथ हुआ और इस साइड में नॉर्थ हुआ। तो करंट के बढ़ाने से फिर ये निडल इधर की तरफ होगा और करंट के कम होने से इधर की तरफ आएगा, और फाइनली जब जीरो करंट होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे से चीज़ें पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, कई बार डायरेक्शन ही पूछा जाता है। अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर निडल है गैल्वेनोमीटर और ये ऊपर है। अगर इसे नीचे कर दिया जाए तो देखने का तरीका बदल जाएगा। मतलब जो कॉइल ऊपर है और ये जो गैल्वेनोमीटर जो है वो कहाँ है, नीचे है। आपको सर्किट बना के ऐसा देगा कि कॉइल नीचे बना देगा, गैल्वेनोमीटर ऊपर, मतलब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और कॉइल नीचे है। तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन, ये पोलैरिटी बदल जाएगा। आप ध्यान से सोचोगे तो पोलैरिटी बदलेगा, तो फिर जो लेफ्ट का आंसर आ रहेगा तो वहाँ राइट आ जाएगा, और जहाँ राइट आ रहा है आंसर वहाँ लेफ्ट आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हम कुल मिलाकर के यही देखते हैं कि जिधर की तरफ नॉर्थ हुआ करंट, मतलब जो निडल है उधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर लेफ्ट साइड में नॉर्थ हुआ तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, और राइट साइड में नॉर्थ होगा तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। तो लिख लेंगे छोटा सा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। और इसको अच्छे से लिखिएगा, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली। ये कोई कॉइल है, यहां पर ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है। X से Y की तरफ जा रहा है कौन? पहला कंडीशन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो चार्ज पहले पास आ रहा है, तो इस कॉइल के थ्रू फील्ड पहले बढ़ेगा। फील्ड थ्रू कॉइल की वैल्यू क्या होगी? पहले इंक्रीज होगी यहाँ से यहाँ आने में। फिर चार्ज दूर जा रहा है, तो चार्ज अगर दूर जा रहा है तो फील्ड की वैल्यू then field decreases। तो पहले फील्ड इंक्रीज किया, देन फील्ड डिक्रीज किया। तो फील्ड इंक्रीज करने का मतलब फ्लक्स इंक्रीज करना, और फील्ड डिक्रीज करने का मतलब फ्लक्स डिक्रीज करना। तो इस प्रोसेस में करंट इंड्यूस्ड होगा। उसके डायरेक्शन अपोजिट होंगे, लेकिन पहले वाले प्रोसेस में जो करंट का डायरेक्शन होगा, बाद वाले प्रोसेस में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन अपोजिट।
अब इस इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, सेम प्रोसेस सब कुछ होगा। पहले फील्ड बढ़ेगा, फिर फील्ड कम होगा, करंट इंड्यूस्ड होंगे। पहले करंट मान लीजिए बढ़ जाएगा, फिर बाद में करंट कम हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम हो या पॉजिटिव चार्ज बीम हो, इसका मतलब कलेक्शन ऑफ चार्ज या करंट फ्लो हो, कलेक्शन ऑफ चार्ज या कैथोड रेज हो। कैथोड रेज भी एक प्रकार का बीम ही है, इलेक्ट्रॉन का बीम। तो इस प्रोसेस में सभी जगह से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। अब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस फिक्स हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, तो करंट इंड्यूस्ड जीरो। इस प्रोसेस में कोई करंट का इंडक्शन नहीं होगा। चौथा कंडीशंस, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो और रिटार्डेड फ्रॉम x टू y मूव करे, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है। दोनों प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है, x से y की तरफ, तो करंट उसका अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के केस में करंट किधर हो जाएगा, y टू x। तो एक्सेलरेट होंगे तब भी और डी एक्सेलरेट होंगे तब भी, दोनों प्रोसेस में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि चार्ज की स्पीड अगर कम ज़्यादा हो जाएगी तो करंट की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होंगे और करंट भी इंड्यूस्ड होंगे कॉइल के अंदर। तो इस प्रोसेस में करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। अब कैसा इंड्यूस्ड होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो या रिटार्डेड, दोनों सिचुएशंस में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर से किधर है, x टू y, तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, y टू x। तो y टू x करंट का डायरेक्शन होगा। तो आप देखो ध्यान से, इस प्रोसेस में ये वाला जो है डायरेक्शंस में करंट है, तो इसके वजह से कैसा फील्ड जनरेट हुआ यहाँ, क्रॉस, इस वाले वायर की वजह से। मतलब x से y अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट कैसा जनरेट हुआ, y टू x, उसके वजह से यहाँ फील्ड कैसा जनरेट हुआ, कैसा फील्ड, क्रॉस। तो क्रॉस के अपोज में करना पड़ेगा, तो कौन सा फील्ड जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। तो इस प्रोसेस में कैसा करंट फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर इस इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट हो, इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ गड़बड़ हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन होगा तब तो ये वाला कंसेप्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बीम या पॉजिटिव चार्ज बीम एक्सेलरेट हो या रिटार्डेड। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन x टू y, तो करंट का भी डायरेक्शन, तो उस पर्टिकुलर करंट से वहाँ डायरेक्शन कैसा होगा, डॉट, उसका अपोज करेंगे तो क्रॉस जनरेट करना पड़ेगा। क्रॉस के लिए कैसा, तो इस प्रोसेस में जो करंट इंड्यूस्ड होगा कैसा होगा, क्लॉकवाइज। सभी बंदे इसे लिख दीजिए। अब ये सवाल दिखेगा तो बाद में बोलना नहीं कि हमारे बैच में नहीं करा। मान लीजिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये मैग्नेट इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ एक कॉइल रखा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे चार्ज पूछ लेगा, ये प्लेट का नाम A और इस प्लेट का नाम B, तो कैसे तय करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, ये कॉइल ऐसा है और इधर की तरफ आ रहा है मैग्नेट, तो मैग्नेट के पास आने से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा। तो पहले आप इस कॉइल के हिसाब से सोचिए, तो इस साइड में नॉर्थ होना चाहिए और इस साइड में
साउथ होना चाहिए। उसके लिए यहाँ कैसा करंट फ्लो होना चाहिए? ऐसा, ये वाला करंट फ्लो होना चाहिए। हाँ कि नहीं? ऐसा ही कॉइल, उल्टा कर दिया? नहीं, ठीक है तो किया मैंने। ऐसा करंट फ्लो हो रहा है इस साइड में नॉर्थ और इस साइड में साउथ। देखो ध्यान से, अच्छे से करो आप। हाँ, तो आप किधर से देख रहे हैं? इस साइड से। तो इस साइड से देखेंगे तो इस साइड नॉर्थ आना चाहिए, तो इस साइड से तो एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ ना वो, और इस साइड से देखें तो क्लॉकवाइज हुआ। दोनों में तो एक ही करंट का डायरेक्शन होगा ना, ऐसा ही कि उल्टा आ रहा है। अच्छा देखिए, आप देखिए किधर से भी देखोगे तो ऐसा ही आएगा। ये ऐसा कॉइल है बराबर, इस साइड से नॉर्थ पोल आ रहा है, तो यहाँ नॉर्थ बनाना है यहाँ। तो अब देखो यहाँ नॉर्थ बनाना है तो कैसा करंट फ्लो होगा? बराबर, ऐसा ही तो करंट फ्लो हुआ। तो ऊपर वाले पार्ट में ऐसा और नीचे में ऐसा। आप ऐसा सोच रहे हैं क्या ये ऊपर और ये नीचे? ऐसा है ये, इसका मतलब ये ऊपर है और ये नीचे। ये ऊपर है, यहाँ से देता है होगा, और ये नीचे। अब ठीक है? नहीं, ठीक है। ये ऐसा वर्टिकल कॉइल है, आप सामने खड़े हैं बराबर। इसमें जो कैपेसिटर लगा वो किधर दिख रहा है आपको? आपके तरफ वाले पार्ट में या अंदर वाले पार्ट में? बस हो गया, इतना दिख गया ना आपको। आपके तरफ वाले पार्ट में रिंग के कैपेसिटर, अंदर वाले पार्ट में कैपेसिटर बराबर। मतलब जो पार्ट नीचे है उसमें कैपेसिटर है, जो पार्ट बाहर है उसमें कैपेसिटर नहीं है। अब यहाँ से नॉर्थ आ रहा है तो यहाँ नॉर्थ बनाएंगे, यहाँ नॉर्थ बनेंगे तो यहाँ साउथ बनेंगे। तो यहाँ नॉर्थ बनेंगे तो ये जो आपकी तरफ दिख रहा है उसमें कैसा करंट फ्लो होना चाहिए? ऐसा। तो वही तो मैंने दिखाया, जो ऊपर की तरफ है उसमें करंट ऐसा ही तो फ्लो कराया। हाँ, मैंने ऐसा थोड़ी कराया, यहाँ नीचे थोड़ी करंट ला रहा हूँ। यहाँ ऐसा करता तो फिर गलत हो जाता, फिर इस साइड में नॉर्थ हो जाता, इस साइड में साउथ हो जाता। जम गया, जम गया, जम गया। अब इसके बेसिस में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आप कैपेसिटर को बैटरी मान लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको लगेगा ये प्लस हो गया और ये माइनस। कैपेसिटर बैटरी नहीं है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जा रहा है किसी दूसरे सेल के द्वारा। कौन सा सेल? जो इसमें क्रिएट हुआ। तो इसमें जो क्रिएट हुआ उसको एक आप ऐसा टाइप का सेल मान लें। अब इसमें नहीं मानता, इसको अलग से बना लेता हूँ। ये डायरेक्शन समझ में आया? इससे मैंने क्या किया, इस पार्ट को ऐसा सेल मान लिया और इस पार्ट में हमारे पास कैपेसिटर, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेल है तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये तो सेल का पॉजिटिव कैपेसिटर से कनेक्टेड होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा सेल के इस प्लेट पे, और नेगेटिव इधर कनेक्टेड है इसलिए नेगेटिव चार्ज आएगा इस प्लेट पे। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पे प्लस आया और इस पे माइनस। बात जम गया? जबकि आपने अगर कैपेसिटर को ही करंट का सोर्स मान लेंगे तो आपका जो है आंसर अपोज हो जाएगा। अगर आपने गलती करके सोच लिए कैपेसिटर को सोर्स ऑफ करंट मान लिए तो आप ये सोचोगे तो करंट निकलेगा कहाँ से? पॉजिटिव से, और आएगा कहाँ पे? नेगेटिव पे। आप ऐसा सोच लोगे और ये गलत हो जाएगा। कैपेसिटर सोर्स ऑफ सेल नहीं है, जो वायर है वो है सोर्स ऑफ सेल। क्या ये बात आपको जम गया? ईएमएफ कहाँ जनरेट होगा? वो वायर के अंदर। ईएमएफ कहाँ जनरेट होगा? वायर के अंदर। तो वायर जो है वो सोर्स ऑफ करंट है, तो वायर को सेल मानना है करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो उससे आपको कैपेसिटर पे बराबर पोलैरिटी आएगा चार्ज का। ठीक, तो ऐसा भी एक सवाल बना दे आप। इसमें सोचना है। इसमें सोचेंगे तो आपको इस साइड में नॉर्थ बनाना पड़ेगा। आप सोचो मैं क्या सोचूं, तो क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्थ, और इस साइड में अपन को साउथ। उसके लिए ऐसा करंट होगा,
इसमें देखो गलती नहीं होना चाहिए, बराबर है? हाँ हाँ, तो ऐसा करंट हुआ तो कैपेसिटर तो सोर्स ऑफ करंट नहीं है, तो ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आप सेल कंसीडर कर लोगे, ये कैपेसिटर है, यहाँ आप सेल कंसीडर कर लेंगे ऐसा, इसका मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस। इसी में ये मैग्नेट का साउथ यहाँ होगा, नॉर्थ यहाँ होगा, तो ये पोलैरिटी उल्टा होगा। ऐसा दो कॉइल है, कॉइल ए और कॉइल बी, करंट का डायरेक्शन दोनों में मैंने सेम रखा, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट में कह रहा है ए एंड बी मूव्स टुगेदर, पास आएंगे। दूसरा में कह रहा है ए एंड बी अवे, तो क्या क्या इफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में। देखिए ऐसा अगर करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में, ए कॉइल को देखो तो ऐसा ही करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए इसका नॉर्थ और साउथ किधर होगा? ये साइड नॉर्थ, ये साइड, इसका नॉर्थ इधर हुआ और साउथ इधर हुआ, बराबर। इसमें भी बताइए सेम होगा, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। पहले वाले पार्ट में दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि एक रुका हुआ है और एक दूर जा रहा है। आप मान लीजिए कि बी रेस्ट में है, सवाल को सॉल्व करने के लिए, और बी रेस्ट में है और डबल वेलोसिटी से ए ही दूर जा रहा है, नहीं पास आ रहे ना, पहला तो पास आ रहे, पास आ रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये साउथ पोल यहाँ पास आ रहा है, तो ये साउथ पोल इस कॉइल के पास आ रहा है, तो साउथ को क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? तो अपोज करना पड़ेगा, तो इस सिचुएशंस में हमको कैसा फील्ड यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा, साउथ जनरेट करना पड़ेगा, नॉर्थ? कैसा? साउथ जनरेट करना पड़ेगा, मतलब हमको जो नया जनरेट करना पड़ेगा तो वो यहाँ साउथ होना चाहिए और इस साइड नॉर्थ होना चाहिए, नया जनरेशन। तो जो न्यू जनरेट करेंगे हमने साउथ नॉर्थ, तो पहले वाले पोलैरिटी का क्या है, अपोजिट, तो उसमें करंट अपोजिट में इंड्यूस हो जाएगा। कैसा इंड्यूस हो जाएगा? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में करंट जो होगा आई इंड्यूस्ड, वो अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट टू मेन करंट, दोनों में। ऐसा जैसा मैंने इसके लिए सोचा हूँ वैसा ही इसको रेस्ट में मान के इसको पास लाएंगे, तो नॉर्थ पास में आ रहा है, तो नॉर्थ को रोकने के लिए यहाँ नॉर्थ बनाना पड़ेगा और यहाँ साउथ बनाना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ नॉर्थ बनाना पड़ेगा, यहाँ साउथ बनाना, तो पहले के पोलैरिटी का अपोजिट है, तो जो इंड्यूस करंट होंगे इस करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसलिए मैंने लिखा इंड्यूस करंट जो डेवलप हुआ अपोजिट टू मेन करंट इन बोथ कॉइल, दोनों कॉइल में। तो दोनों कॉइल में इफेक्टिव करंट बढ़ गया कि कम हो गया? करंट जो नेट हुआ वो डिक्रीज कर गया, हाँ कि नहीं? मतलब आई माइनस आई इंड्यूस्ड, पहले का करंट माइनस आई इंड्यूस्ड हो गया, बराबर। अब जब ए और बी दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या हो रहा है उस सिचुएशन में? देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको रेस्ट में मान लीजिए, ये उससे दूर जा रहा है, इसका मतलब साउथ दूर जा रहा है। तो साउथ दूर जा रहे हैं, तो साउथ को रोकने के लिए यहाँ क्या जनरेट करना पड़ेगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ ही जनरेट करना पड़ेगा और पहले से भी नॉर्थ है, इसका मतलब जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है वो सेम हो गया, क्या अपोजिट हुआ, सेम। उसी तरीके से अब यह सोचो कि ये रुका हुआ और ये दूर जा रहा है, तो ये दूर जा रहा है, तो नॉर्थ दूर जा रहे हैं, तो उसको रोकना है, तो यहाँ पर क्या जनरेट करना पड़ेगा, साउथ। तो साउथ के लिए मतलब पहले जैसा ही पोलैरिटी, तो फिर से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन सेम। तो इस सिचुएशन में जो इंड्यूस करंट होंगे वो सपोर्टिव होगा, सेम डायरेक्शन का होगा, सेम डायरेक्शन टू मेन करंट।
इसमें भी बोथ कॉइल, इन बोथ कॉइल। तो जो नेट करंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब I प्लस आई इंक्रीज। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गया? और अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है इस कॉइल में, तो जैसे इसमें ऐसा करंट है और इसमें उल्टा करंट फ्लो होता, तो इसका उल्टा आंसर होता। सोच पाएंगे? लिख डालो।